एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां चांग सू ने अपने शूटर से कहा होता है कि जैसे ही वो अपनी बेटी युंगरू का नाम चिल्लाकर उसे अपने पास लेगा वो लोग सभी सोहो को गोली मार देंगे। और उनके पीछे नाम तेल होता है जो अपने शूटर से कहता है कि जैसे ही वो कहेगा अपनी बेटी को हटाने के बाद कि वहाँ पर गोली चलाओ, तुम लोग भी गोली चला देना, और सोहो के साथ साथ वहाँ पर युंगरू को भी गोली मार देंगे। और इसके बाद में युंगरू के आते ही जैसा कि उसके पिता कह रहे होते हैं, युंगरू और सोहो तो किसी तरह से अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन चांगसू को ही गोली लग जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर वहां पर मिस्टर आन रिपोर्टर्स के साथ में बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जहां उसे चांगसू घायल मिलता है जिसे वो हॉस्पिटल भेज देता है। ये सारी आवाज़ें सुन बुन को भी अपने कमरे से बाहर आकर बेसमेंट की तरफ जाती है, जहाँ उसे चांग, कॉमरेड ली और सोहो की बातों से पता चल जाता है कि एएनएसपी चीफ को गोली लग गई है और युंगरू एएनएसपी चीफ की बेटी है। वो अपने कमरे में जाकर गुस्सा होने लगती है कि युंगरू ने उन सबसे ये बात को क्यों छिपाया, लेकिन वो इस मौके को अपने लिए इस्तेमाल करने का सोचती है। वैसा ही करती है, वो एक वॉकी टॉकी ढूंढने निकल जाती है। सीन एएनएसपी कैंप पर शिफ्ट होता है, जहाँ की मिस्टर आन नामतेल को बताता है कि चांगसू की सर्जरी कोरिया के बेस्ट डॉक्टर करने वाले हैं, जो सुनकर नामतेल का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। फिर मिस्टर आन के पूछने पर नामतेल उसे झूठ कह देता है कि स्पाइस ने चांगसू पर गोलियां चलाई हैं, लेकिन मिस्टर आन को उसमें लूप होल्स नजर आ रहे होते हैं, मगर नामतेल उन्हें डरा कर वहाँ से भेज देता है। सभी लड़कियां न्यूज़ में देखती है कि स्पाइस ने चांगसू पर गोली चला दी है। वो इसके बारे में गांगवो से पूछते हैं, जिस पर वो क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सबको प्रेयर रूम में इकट्ठा होने के लिए कहता है। वार्डन के पूछने पर गांगवो जवाब देता है कि हो सकता है कि चांगसू ने अपनी बेटी को बचाने की बात की हो, और ये बात सुनकर उसके सीनियर्स को उस पर गुस्सा आ गया होगा और उन्होंने ही उसे गोली मार दी होगी। वार्डन अपना डर जाहिर करते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर सभी को जान का खतरा है। तभी वहाँ पर बुन को आ जाती है, जिसकी नज़र गांगवो के वॉकी टॉकी पर होती है ताकि वो बाहर एएनएसपी से कांटेक्ट कर सके। गांगवो उसे प्रेयर रूम में जाने के लिए कहता है। युंगरू को अपने डैड के कंडीशन के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं होता है। वो सोहो से सॉरी कहती है मदद ना कर पाने के लिए। सोहो उसे अश्योर करता है कि किसी को कुछ भी नहीं होगा। वहीं एएनएसपी कैंप में नामतेल को प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जो उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उनके राइट हैंड यानी कि चांगसू को गोली लग गई है और वो सभी स्पाइस को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। नामतेल को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि कब से चांगसू प्रेसिडेंट के लिए इतना ज़्यादा खास हो गया, लेकिन उनकी बात मानते हुए वो हॉस्टल पर हमला करने की तैयारी में लग जाता है और मिस्टर आन को सभी सोल्जर्स को तैयार करने के लिए कहता है। और फिर चुंग्या की फ़ोटो को देखता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो उससे प्यार करता है। फिर मिस्टर आन को भी शायद उस पर शक हो जाता है। नामतेल और चुंग्या के बीच कुछ तो ज़रूर है। वहीं हॉस्टल में सभी हॉस्टेजेस को प्रेयर रूम में इकट्ठा किया जाता है ताकि उन्हें सेफ रखा जा सके, और गांगवू, सोहो और चुंग्या को आपस में बातें करते हुए हम देखते हैं। वो लोग अब नामतेल के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो किसी भी वक्त हॉस्टल पे हमला कर सकता है। चुंग्या बताती है कि हो सकता है चांगसू पर हमला नामतेल नहीं कराया हो, क्योंकि अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चांगसू और नामतेल का ही कंपटीशन होने वाला है और नामतेल अपना रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहा है। वो एक प्लान भी सभी को समझाती है हॉस्टल पर होने वाले हमले से बचने के लिए। सोहो तो मान जाता है, लेकिन गांगवो उसे वार्न करता है कि अगर उसमें कुछ भी गलत कर दिया तो वो सारे लोग जान से मारे जाएंगे। वहीं युंगरू को अपने रूममेट से पता चल जाता है कि एएनएसपी चीफ को गोली लगी है, जिसे सुनकर वो टूट सी जाती है। वो इसे कंफर्म करने के लिए टीवी ऑन कर देखती है। वहीं नामतेल अपने सोल्जर के साथ में हॉस्टल में घुसने लगता है और वो ऑर्डर कर देता है कि सबसे पहले वो हॉस्टल का पावर ऑफ करेगा। वहीं दो लड़कियां और उसके बॉयफ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो बाथरूम की खिड़की से निकलकर भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जो भी हॉस्टल के अंदर रहेगा वो मारा जाएगा। इसी बीच हॉस्टल का पावर ऑफ हो जाता है और अंधेरे में सारे लोग घबराकर इधर उधर भागने के लिए लग जाते हैं। युंगरू भी जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो तो बस बेहवासी वहाँ पर चली जा रही होती है। सोहो उसे संभालता है और फिर उसे अश्योर करता है कि उसके डैड को कुछ भी नहीं होगा और उसे उसकी एक रूममेट के साथ में भेज देता है। वार्डन सभी से पूछती है कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है। उसे पता चल जाता है कि दो लड़कियां हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भागने का प्लान कर रही थी, वो वहाँ पर नहीं है। सोहो उन सभी को ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में कॉमरेड ली चांद को लेकर नीचे आ रहा होता है, जहाँ चांद अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोहो वहाँ आकर उसे कंट्रोल कर लेता है। फिर वो कॉमरेड ली से कहता है कि अगर चांग अगली बार ऐसा कुछ करने की सोचे तो सीधे उसे गोली मार देना। वहीं एएनएसपी भी बाथरूम की खिड़की के रास्ते अंदर आने के लिए तैयार हो रहे थे। वो लोग अंदर स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं, जिससे कि वहाँ पर छिपी दोनों लड़कियाँ और उसके बॉयफ्रेंड खांसने लग जाते हैं। उनकी ये आवाज़ सोहो को भी सुनाई पड़ जाती है, तो वो समय पर आकर उन्हें वहाँ से निकाल कर प्रेयर रूम में भेज देता है।
और उसी वक्त एएनएसपी भी हॉस्टल में घुस जाती है। कॉरिडोर में उन्हें चुंग्या की आवाज़ आती है जो उनसे गोली चलाने के लिए मना करती है। चुंग्या भी वहीं पर कहीं पर होती है। नामतेल उसे बाहर आने को कहता है। जब चुंग्या बाहर आती है तो उसकी कमर पर बॉम्ब बंधा हुआ होता है। सोहो वहां आकर चुंग्या को गन पॉइंट पर कर लेता है और सबको बाहर जाने के लिए कहता है और वार्न करता है कि अगर वो नहीं गए तो वो चुंग्या के साथ साथ यहाँ मौजूद सारे लोगों को बॉम्ब से उड़ा देगा। नामतेल को अब किसी और की चिंता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चुंग्या के लिए वहाँ पर 7 तक काउंट कर मिशन अबॉर्ट कर देता है। अंदर सभी को पता चल जाता है कि एएनएसपी ने मिशन अबॉर्ट कर दिया है। वहीं चांगसू का ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी हालत क्रिटिकल है। मिसेस चांगसू की सेक्रेटरी से पूछती हैं कि क्या ये हमला सच में स्पाइस ने किया है, लेकिन सेक्रेटरी डरते हुए उन्हें समझाता है, लेकिन मिसेस चांग को अब भी बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वहीं हना भी उसी हॉस्पिटल में बेस बदल कर होती है। गांगवू को चांगसू की अपडेट देती है। गांगवू, सोहो और चुंग्या और वार्डन अभी सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कुछ तो करना होगा जिससे कि वो एएनएसपी को रोक सके, क्योंकि आज नहीं तो कल वो दोबारा ज़रूर हमला करेंगे। चुंग्या उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें नॉर्थ को भेजे जाने वाले $300 मिलियन को किसी भी तरह से चुराना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के लिए सबको पीछे हटना ही होगा। गांगवू तो उसकी बातों पर बहस भी करने लग जाता है। चुंग्या उन्हें बताती है कि ऐसा करने के लिए चुंग्या को यहाँ से बाहर जाना होगा और इसमें वो मिसेस आन की मदद लेगी, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा लालची औरत है और उसके कहने पर मिस्टर आन ने कई बार एएनएसपी के फंड्स में घोटाला किया है। वहाँ खड़ी वार्डन भी इस बात से एग्री करती है, लेकिन गांगवू को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सिक्योरिटी के बीच में वो इतनी बड़ी अमाउंट को कैसे चुरा पाएगी। गांगवू सोहो के साइड में जाकर उससे बात करता है। वो कहता है कि वो चुंग्या को बाहर भेजने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, नामतेल को सब बता देगी वो। जिस पर सोहो चुंग्या की साइड लेता और कहता है कि अगर उसे ऐसा करना होता तो वो पहले ही उसे सब कुछ बता चुकी होती और वो बॉम्ब्स नकली थी इस बारे में भी कह देती। सोहो कहता है कि उन्हें किसी तरह से ये न्यूज़ मिसेस चांगसू तक पहुंचानी होगी कि चांगसू पर गोली चलवाने वाला नामतेल है। उसके पास इन सब बातों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा करने से उनके पास 50-50 चांस रहेगा बचने का। तो सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। गांगवू मिसेस चांगसू को बताने का काम हना को दे देता है, जो वो बड़े ही अच्छे से कर देती है और मिसेस चांगसू से बात पता चलते ही एएनएसपी कैंप के लिए वो निकल जाती है। वहीं चुंग्या और सोहो हॉस्टल की बाथरूम वाली खिड़की से जाने के लिए उसके पास खड़े होते हैं और दूसरी तरफ एएनएसपी कैंप में नामतेल की वाइफ आती है, जो बताती है कि मिसेस चांगसू ने उसे वहां आने के लिए डराया है। इतनी ही देर में वहां पर मिसेस चांगसू आती है और फिर वो दोनों के सामने में बैठकर पहले तो एक बियर कैन से एक बियर पी जाती हैं और फिर उन्हें वार्न करती है कि उन्हें पता है कि चांगसू पर हमला नामतेल नहीं करवाया है और वो ये फर्स्ट लेडी यानी कि प्रेसिडेंट की वाइफ को बता देंगी। इलेक्शन तक तो सब ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद नामतेल का क्या होगा वो तो कोई भी नहीं जानता। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है, जिसे उठाने पर नामतेल को पता चलता है कि वो चुंग्या है। वो उससे कहती है कि उसने एक आदमी को बेहोश कर दिया है जो उस पर नज़र रखे हुए था और अब शायद वो बाहर आने की कोशिश करेगी। नामतेल खुश तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने दिखा नहीं सकता था, इसलिए वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और अपने एक सोल्जर को कुछ कहता है और उसे वहाँ से भेज देता है। नामतेल को वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी को उस पर शक ना हो जाए, तो वो उसे किस करता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं खिड़की के पास में खड़ी चुंग्या सोहो से कहती है कि वो पैसे लेकर वापस आएगी, एक शर्त पर कि वो उसके साथ में दूसरे देश चलेगा। वो ऐसा करके अपने देश को धोखा दे रही है, लेकिन उसके लिए वो इतना कर सकती है। सोहो इस बात का कोई जवाब नहीं देता और चुंग्या उससे ये कहकर चली जाती है कि वो अपना जवाब पाने के लिए वापस ज़रूर आएगी। वहीं हम गांगवू को देखते हैं, जो हना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कांटेक्ट कर चुंग्या पर नज़र रखने के लिए कहता है और उसे नामतेल और चुंग्या के स्पाई होने की बात भी उसे बता देता है। नामतेल और चुंग्या के रिलेशन की उसे कुछ सबूत ढूंढने के लिए भी वो कहता है। हना ऐसा ही करती है और नामतेल के घर से उसे चुंग्या और उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलती है। वो उसे चुरा लेती है, साथ ही एक लिसनिंग डिवाइस भी वहाँ पर लगा देती है। तभी चुंग्या और नामतेल वहाँ पर आ जाते हैं और हना बेड के नीचे छिप जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद वो बाहर भाग जाती है। वहीं मिसेस आन अपने हस्बैंड से कहती हैं कि उन्हें उन $300 मिलियन में से पैसे ले लेने चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके और उनके पास ज़्यादा पैसे होने से वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी दावेदार बन सकते हैं। मिसेस आन की बात सुनकर मिस्टर आन भी प्रेसिडेंट बनने का सपना देखने लग जाते हैं। वहीं चुंग्या अपने ही घर से एक सीक्रेट कमरे में एक औरत की तस्वीर लेकर उसी तांत्रिक के पास जाती है, जहाँ की सारी एएनएसपी के हाई ऑफिशियल्स की वाइफ जाती थी और उसे वो तस्वीर देती है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो तांत्रिक भी एक नॉर्थ का स्पाई ही है। वो उसे कुछ समझाती है और फिर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद में सीन मिसेस आन पर शिफ्ट होता है, जो उसी तांत्रिक से मिलने के लिए आई हुई होती है। वो तांत्रिक उन्हें भविष्य बताते हुए कहता है कि उन्हें एक विदेशी महिला मिलेगी जो उन्हें अमीर बनाने में मदद करेगी और इसके बाद उनकी किस्मत ही बदल जाएगी। इसके बाद सीन वापस से मिसेस आन पर शिफ्ट होता है, जो कि एक शॉप पर एक बहुत ही अमीर विदेशी महिला को देखती है। जैसे कि मिसेस आन उसी तांत्रिक की बातों को याद करने लग जाती है। उन्हें लगता है कि ये वही महिला है जो उनकी हेल्प करेगी। मिसेस आन उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचती है, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आई हुई होती है और वो तुरंत ही मान जाती है। वहीं पर गांगवू भी हना को कहता है कि उसे चुंग्या पर नजर रखनी होगी, अगर वो कोई भी चालाकी करे तो उसे मार दे, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो चुंग्या को हॉस्टल वापस आना ही होगा, क्योंकि सबकी जान उसी से बच सकती है। इसके बाद वो सभी स्पाइस को अरेस्ट कर लेंगे। उसकी ये बातें सोहो भी सुन लेता है और उसे जोर का पंच करता है और उसके बीच में थोड़ी हाथापाई होने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ से हम विदेशी महिला को देखते हैं, जो कि चुंग्या से मिलती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ये सब कुछ उसी का प्लान था। हम सोहो और गांगवू ने एक दूसरे के ऊपर में बंदूक रखा हुआ था, ये देखते हैं। गांगवू कहता है कि इसके अलावा उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सोहो भी उसे बताता है कि वो चाह कर भी साउथ कोरिया में नहीं रुक सकता, वरना उसकी बहन को मार दिया जाएगा। गांगवू उसकी बात समझते हुए अपनी गन नीचे करता है और फिर उससे कहता है कि अभी वो दोनों आपस में नहीं लड़ सकते। सोहो भी उसे वो मैसेज दिखाता है जिसमें कि नॉर्थ ने उसे आज की रात हॉस्टल के साथ सभी हॉस्टेजेस को बॉम्ब से उड़ाने के लिए कहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चुंग्या पर और उस विदेशी महिला पर, जहाँ की वो हॉस्टल रूम में जा रहे होते हैं, जहाँ वो एक क्लीनर को रूम साफ करके जाते हुए देखते हैं, जिस पर चुंग्या को शक होता है, क्योंकि उसे विदेशी महिला ने अपने रूम उसके चेकआउट करने के बाद ही साफ करने को कहा था। इसलिए चुंग्या उसे रूम को बग डिटेक्टर से चेक करती है, जहां उसे बग डिटेक्टर भी मिल जाता है, लेकिन वो क्लीनर बच के भाग जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि हना ही होती है। वहीं सीन हॉस्टल में युंगरो पर शिफ्ट होता है, जो प्रेयर रूम में अपने डैड के लिए प्रे कर रही होती है। वहाँ सोहो भी आता है और उसे पूछता है कि क्या उसके मांगने पर भगवान उसकी विश पूरी करेंगे। युंगरो इस बात पर उससे पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो सोहो भगवान से मांगना चाहेगा, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता। युंगरो उसकी खामोशी से थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन सोहो कहता है कि कितना अच्छा होता ना मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीता, जहाँ अपने कैफे में गाना गाता। बचपन में वो डैड और अपनी बहन के साथ में गाया हुआ गाना के बारे में बात कर रहा होता है और यही उसकी लाइफ का सबसे अच्छा पल था। युंगरो मूड को लाइट करने के लिए कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो हर रोज़ उस कैफ़े में जाती, वहाँ सोहो का गाना गाते हुए वो उसे देखती, चाहे वो कोई भी मौसम हो या फिर तूफान आ रही हो, जिससे कि सोहो स्माइल करने लग जाता है। वहीं नामतेल को नॉर्थ कोरियन लीडर की सेक्रेटरी फ़ोन कर बताती है कि उन्हें सोहो को एक मैसेज भेजा है, जिसमें उसे ऑर्डर्स हैं कि वो रात तक हॉस्टल को ब्लास्ट करना होगा। जो सुन के नामतेल खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब कुछ नहीं करना होगा उन लड़कियों को मारने के लिए। इस फ़ोन के बाद मिस्टर आन नामतेल से पूछता है कि क्या उन्हें नॉर्थ कोरिया तक वैसे इलेक्शन से पहले ही पहुंचा देने चाहिए, जिस पर नामतेल कहता है कि नॉर्थ ने वापस भी उनकी कोई मदद नहीं की है, इसलिए पैसे इलेक्शन के बाद ही भेजे जाएंगे। फिर नामतेल चांगसू के सेक्रेटरी को फ़ोन कर कहता है कि उन्हें चांगसू को भी मारना होगा, लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि चांगसू बस मरने की कगार पर ही है, लेकिन असलियत में तो ये सब कुछ एक चाल थी मिस्टर एंड मिसेस चांगसू की। नामतेल इस तरफ से फिर रिलैक्स हो जाता है, उसे चांगसू को भी नहीं मारना होगा और उसका रास्ता अपने आप ही साफ हो जाएगा। सीन मिस्टर एंड मिसेस आन पर शिफ्ट होता है, जो नॉर्थ को दिए जाने वाले $300 मिलियन को इन्वेस्ट करने वाले थे उस विदेशी महिला के पास। उनका प्लान था कि एक हफ्ते में वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ वो लेकर वो पैसे नॉर्थ पहुंचा देंगे। मिसेस आन वो पैसे खुशी खुशी उस विदेशी महिला को दे देती है और इसके बदले उन्हें एक बड़ी सी डायमंड रिंग भी गिफ्ट में मिलती है, जिसे देखकर उनकी आंखें और भी ज़्यादा फैल जाती है। पार्टनरशिप पेपर्स पे वो साइन कर देती हैं। इसके बाद वो विदेशी महिला भी पैसे सीधा चुंग्या के पास ले जाती है और इसके बाद वो सारे पैसे सीधा स्विस बैंक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो चुंग्या ने नामतेल से लिए थे। इसके बाद में चुंग्या ये बात सोहो को बताती है, जिससे कि सोहो थोड़ा स्माइल करता है। चुंग्या फिर गांगवू से बात करने की डिमांड करती है और उसे वार्न करती है कि अगर हना उसके काम में टांग अड़ाएगी तो फिर वो बहुत ही अच्छे से जानता है कि वो क्या करेगी। हना उनकी बातें सुन रही होती है, इसलिए 1 घंटे में वो अपने घर से बाहर मिलने को कहती है। सोहो जब गांगवू से सवाल करता है कि क्या उसे सही में चुंग्या की जासूसी करते हुए, वो उनका जवाब नहीं देता। वो वार्डन से पूछ अपना वॉकी टॉकी उसके सीक्रेट रूम में चार्ज करने के लिए लगा देता है, जिससे बुन को देख लेती है और फिर उससे वो ANSP में मिस्टर आन को कांटेक्ट कर उसे बता देती है कि चुंग्या एक नॉर्थ की स्पाई है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाती, वॉकी टॉकी डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर भी मिसेस आन के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा था।
वो नामतेल को फंसाने के लिए तुरंत ही चुंग्या के घर जाता है, जहाँ बाहर हना चुंग्या का इंतजार कर रही होती है। जब वो मिसेस आन को देखती है तो वो समझ जाती है कि इसको सब कुछ पता चल चुका है कि चुंग्या एक स्पाई है। वो जल्दी से नामतेल को इन्फॉर्म करती है, लेकिन उन्हें नामतेल और चुंग्या के कुछ पिक्चर्स बरामद हो जाते हैं, जिससे नामतेल के खिलाफ उन्हें काफी सबूत मिल जाते हैं। वहीं बुनको से वॉचमैन के बेटे को पता चल जाता है कि युंगरो एएनएसपी डायरेक्टर चांगसू की बेटी है, और वो सभी लड़कियों को बता देता है कि सभी लोग युंगरो को बुरा भला कहने लग जाते हैं, क्योंकि एएनएसपी ने उनके परिवार के लोगों के साथ बहुत बुरा किया था। युंगरो कुछ भी कह नहीं पाती और सभी उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। वार्डन और गांगबू दोनों को ही पता होता है कि ये काम बुनको नहीं किया है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं होती और वो बेशरम की तरह वहाँ उनसे ही बदतमीजी कर रही होती है। वो दोनों उसे कुछ नहीं कहते। वार्डन युंगरो से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है, लेकिन वहाँ से चली जाने के बाद सोहो को जब पता चलता है तो वो भागते हुए युंगरो का पीछे जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है, उसे शांत करता है। इसके बाद चुंग्या हना को उसकी असलियत पता चलने का दोषी मानती है और वो इसी बीच दोनों में लड़ाई होने लग जाती है, जिसमें कि चुंग्या हना को बेहोश कर भाग जाती है और सोहो को भी पता चल जाता है कि चुंग्या की सच्चाई पता चल चुकी है। मिसेस आन को भी ये बात पता चल जाती है कि चुंग्या नॉर्थ की स्पाई और नामतेल के बारे में भी उसी वक्त उसके सामने मिसेस नामतेल को भी वो बता देती है। जो ये जान के चुंग्या नॉर्थ कोरियन स्पाई है और उसका रिलेशनशिप नामतेल के साथ में वो गुस्सा करते हुए बेहोश हो जाती है। वहीं जब नामतेल खुशी से चुंग्या के पास फ्लावर लेकर जाता है तो उसे वहाँ पर मिसेस आन मिलते हैं, जो उसे सारी बातें कह देते हैं। गन पॉइंट पर उसे ले लेते हैं। चान को वो कैंटीन वाली लेडी बड़े प्यार से खाना खिला रही होती है, जिससे कि उसका दिल पिघल जाता है और वहाँ पर सोहो आकर कहता है कि वो अपने लीडर को ये बात बता सकता है कि चुंग्या की सच्चाई पता चल चुकी है। चांग उसे ताना मारते हुए बहुत बड़े लीडर के बेटे होने के बारे में कहता है और कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि वो सब कुछ कर भी बच सकता है। तब सोहो उसे सच्चाई बताता है कि असली पिता एक कोल माइन में काम करते थे और उन्हें मारने के बाद ही सोहो नॉर्थ कोरियन लीडर ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। इसके इस्तेमाल वो कर रहे हैं। वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी की कठपुतली बनकर वो नहीं रह सकता। चान को भी उसकी बातें समझ में आ जाती और वो सोहो का साथ देने का फैसला करता है। वो अपने लीडर के लिए मैसेज पहुंचा देता है। चांग का लीडर और कोई नहीं बल्कि सेक्रेटरी ही है, जो गुस्से में सभी को मारने का ऑर्डर दे देती है। वहीं मिसेस नामतेल अपने पति से धोखे पर रोते हुए आती है और उसे तांत्रिक के पास जाती है, जिसने कि उसे झूठ बोला था, क्योंकि उसने ही चुंग्या को उनके पास रहने देने के लिए कहा था। ये सुनकर मिसेस आन को भी शक होता है और वो उस हांगकांग की उस कंपनी में फ़ोन लगाने के लिए कहती है अपनी सेक्रेटरी से, जिसके पास उन्होंने पैसे भेजे थे, लेकिन उस कंपनी का नाम तो कोई और लड़की के नाम से ही था। अपने शक को दूर करने के लिए वो तांत्रिक के पास भी जाती है, लेकिन वहाँ से भी वो भाग चुका था, वो खाली होता है। सच्चाई का एहसास होते ही मिसेस आन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वहीं हना भी मिसेस और मिस्टर चांगसू से मिलती है और उन्हें सारी सिचुएशन समझाती है। चांगसू सोहो से बात करते हैं और उसे एश्योर करते हैं कि वो उन्हें बाहर निकालने में हर मदद करेंगे, लेकिन वो सभी हॉस्टेजेस को छोड़ दें। बाहर उनके लिए एक कार वेट कर रही होगी, जिससे कि वो देश से बाहर चले जाएंगे और इसके बाद वो हॉस्टल को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कि नॉर्थ को ये लगेगा कि सब मारे गए हैं। सोहो को सोचने का समय मांगता और ये बात जब युंगरो को पता चल जाती है तो वो उसके साथ अंत तक रहने को कहती है, जिसके लिए वो चांगसू ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाता है। हना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो युंगरो को एयरपोर्ट से बाहर सुरक्षित लेकर जाए, लेकिन हना को जाने के बाद मिस्टर चांगसू को भड़काती है कि युंगरो अब नॉर्थ के साथ दे रही है और प्रेसिडेंट का कॉल आता है कि जब उन्हें पता चलता है कि एएनएसपी डायरेक्टर की बेटी भी वहाँ अंदर है, तो मिस्टर प्रेसिडेंट चांगसू से बातें करते हैं और उसे महान लीडर में जंग में अपने परिवार का बलिदान दिया था, ये सारी बातें उसे इनडायरेक्टली समझा रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो युंगरो को भी मार दें। में हम देखते हैं कि मिस्टर चांगसू ने ऑर्डर करते हैं कि पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाए। युंगरो सोहो से पूछती है कि क्या वो कभी दोबारा मिल पाएंगे। सोहो के जवाब ना देने पर वो परेशान हो जाती है, इसलिए सोहो उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि वो अगर जिंदा रहा तो वो दोनों ज़रूर मिलेंगे। उसकी बातें सुनकर युंगरो उससे कहती है कि जब दोबारा मिलेंगे तो वो उसे उसका लॉकेट वापस कर देगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चांगसू एएनएसपी के एजेंट से कहता है कि उसे किसी भी हालत में उसकी बेटी हॉस्टल से बाहर चाहिए, हमला होने से पहले। इसके लिए उन्हें चाहे जो भी करना पड़े वो करे। सीन इसके बाद मिस्टर आन और नामतेल पर शिफ्ट होता है। नामतेल को बांधकर उससे अपने सारे बदले ले रहा होता है। जितना भी उसने नामतेल ने उसे मारा था, उसे बेइज्जत किया था जब वो पावर में था। नामतेल उसे समझाता है कि चांगसू मरने ही वाला है, तो अगला प्रेसिडेंट कैंडिडेट नामतेल ही बनेगा, लेकिन मिस्टर आन को खुद प्रेसिडेंट बनना था। इसी बीच मिस्टर आन को उसकी वाइफ का कॉल आता है, जिससे वो कहता है कि वो विदेशी महिला 300 मिलियन लेकर भाग चुकी है। जो सुनकर मिस्टर आन के तो पसीने ही छूटने लग जाते हैं
और भागकर अपनी वाइफ के पास जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ बंधा नामतेल भी ये सारी बातें सुन चुका था। सीन नॉर्थ कोरियन लीडर और उसकी सेक्रेटरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ उन्हें पता चल चुका था कि 300 मिलियन चुंग्या के पास है। सेक्रेटरी इसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो शान को मैसेज दे देती है कि सोहो को मार दिया जाए। जब चांग ये मैसेज मिलता है तो उसे थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो किसी के भी देखने से पहले ही उस मैसेज को बदल देता है। सोहो के पूछने पर वो कहता है कि नॉर्थ के ऑर्डर्स हैं कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। लेकिन चांग सोहो को इसी बात पर कॉन्फ्रंट करता है कि चांगसू की मदद ले रहा है और उस पर भरोसा भी कर रहा है। सोहो जवाब देता है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है, उसके पास इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं चुंग्या किसी तरह से बचकर उसी हार्डवेयर शॉप में आ जाती है, जहाँ की ऑनर भी एक स्पाई होती है। लेकिन चुंग्या के आने से पहले ही उसे ये ऑर्डर मिल चुका था कि उसे चुंग्या को मारना है। चुंग्या वहाँ पहुँचकर एएनएसपी एजेंट को देखती है, इसलिए छत के रास्ते से वो छुपकर अंदर अपने सीक्रेट कमरे में जाकर अपना पासपोर्ट और गन ले लेती है। लेकिन वहाँ एक शूटर को देख चुप हो जाती है, लेकिन उसे दोबारा निकलकर वो आदमी उसे शूट कर देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी शॉप का ऑनर ही था। दूसरे सीन में सोहो और गांगमू यही बात कर रहे होते हैं कि उन्हें चांगसू पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और सोहो गांगवो से ये बताता है कि अभी भी उसकी बहन सेफ नहीं है। नॉर्थ कोरिया को ज़रा से भी भनक लग गई कि सोहो जिंदा है तो वो उसकी बहन को मार देंगे। गांगवो भी उसकी बात को समझता है। सोहो कहता है कि चुंग्या के आने के बाद वो सबसे पहले हॉस्टेजेस को बाहर निकालेगा, जिनकी ये बात बुन को सुन लेती है और सोचती है कि अगर सारे हॉस्टेजेस बाहर चले गए तो वो सभी को बता देंगे कि नॉर्थ कोरियन स्पाई का साथ दे रही थी। इसलिए बुन को एएनएसपी कैम्प में मिस्टर आन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर आन उसे डांट कर कहते हैं कि अगर उसने दोबारा उन्हें कांटेक्ट किया तो वो सबसे पहले उसे ही मारेंगे। उसे ऐसा करते हुए वार्डन भी देख लेती है और उससे वॉकी टॉकी छीनने लग जाती है। और इसी बीच एक किताब के नीचे गिरने से एक तस्वीर बुनको को मिल जाती है, जिसमें कि उसकी बहन थी वार्डन के साथ में। पहले वो वार्डन उस तस्वीर का सच बताने से मना करती है, लेकिन बुनको के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वो बताती है कि उनकी बहन या वार्डन दोनों में से कोई भी नॉर्थ कोरियन स्पाई नहीं था और उनकी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर आन ही है, जिसकी मदद वो इतनी देर से कर रही है। ये सुनते ही बुनको अपनी बहन की तस्वीर हाथ में लेकर रोने लग जाती है। सीन मिस्टर आन पर शिफ्ट होता है, जहाँ की नामतेल उससे कहता है कि नॉर्थ कोरियन स्पाई का साथ देने में वो उसे फंसा देगा और उसके पास 300 मिलियन भी गायब उसी ने किए हैं। नामतेल इतना ज़्यादा डरा देता है मिस्टर आन को कि वो उसके पैरों में ही गिरकर उसे बचाने के लिए कहता है। नामतेल उसे और चुंग्या के खिलाफ सारे सबूत मिटाने को कहता है और भागकर एएनएसपी कैंप पहुंचता है और उसे ऑर्डर करता है कि हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए, और इसके लिए वो सभी एएनएसपी एजेंट को हॉस्टल के पास में उन्हें बुला लेता है। लेकिन उनमें से एक एजेंट बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाता है। वहीं अंदर चांग यूंगरो से बात कर रहा होता है। सोहो पर गन तान देता है और वो उससे कहता है कि फाइनली उसे मार देगा, लेकिन उसे शूट करने से पहले ही उसे चुंग्या शूट कर देती है और जो एजेंट बेसमेंट के दरवाजे से पास में भागा था वो चुंग्या ही थी। असल में चुंग्या ने एक डमी को अपने कपड़े पहना दिए थे और वो गोली उस डमी को लगी थी, चुंग्या को नहीं। कॉमरेड ली चांद को मारने के लिए जाता है, लेकिन सोहो उसे रोक लेता है और शांत करते हुए कहता है कि अब चुंग्या वापस आ चुकी है और उसके पास में 300 मिलियन है, तो अब वो इतनी आसानी से बचकर जा सकते हैं। चांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उन्हें क्या लगता है कि ये सरकार के पैसे लेकर वो बच पाएंगे, आपको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। सीन एएनएसपी कैंप पर शिफ्ट होता है, जहाँ की नामतेल को रोकने के लिए वहाँ खुद ही चांगसू अपनी वाइफ के साथ में आ जाता है और पीछे से मिस्टर आन की वाइफ भी नामतेल पर इल्ज़ाम लगा देती है कि वो नॉर्थ के साथ में मिला हुआ था, क्योंकि उसके रिलेशन चुंग्या के साथ में है। लेकिन नामतेल इस बात से साफ मना कर देता है और उसकी वाइफ भी उसका साथ देती है। लेकिन नामतेल अब $300 मिलियन के घोटाले के लिए मिसेस आन और उसकी वाइफ को ब्लेम करता है, इसलिए मिसेस आन भी फिर से नामतेल का रिलेशन चुंग्या के साथ में बताती है, जिसके लिए नामतेल भी अभी मना कर रहा होता है। इसी बीच वॉकी टॉकी से चुंग्या की आवाज़ आती है कि $300 मिलियन उसकी स्विस बैंक के अकाउंट में है और वो उन्हें वार्न करती है कि कोई भी हॉस्टल के पास आने की सोचना भी मत, और कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए नामतेल को आई लव यू कहती है। नामतेल इस बात को भी मानने से इनकार कर देता है। हना को उसके डबल स्टैंडर्ड देखकर गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने चुंग्या और नामतेल के इंटीमेट फोटोज रख देती है, जो देख सबके होश उड़ जाते हैं। इसलिए मिस्टर और मिसेस आन को अरेस्ट करने के साथ साथ नामतेल को भी अरेस्ट किया जाता है, जिसकी वाइफ उसे मार रही होती है। सीन वापस से हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाता है, जहाँ की चांद की बातें सुन कॉमरेड ली को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सोहो उन्हें रोक लेता है और चुंग्या चांद को कहती है कि अगर वो सोचता है कि उसकी लीडर उसकी परिवार को बचा लेगी तो वो गलत है, और वो उसके साथ लीडर का नाम भी बता देती है। ये नाम सुनकर सोहो थोड़ा शॉक भी हो जाता है और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी और कोई नहीं बल्कि सोहो की मॉम है, जो उसे और उसकी बहन को छोड़ के चली गई थी।
सीन सेक्रेटरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ ये हम देखते हैं कि वो नॉर्थ के लीडर से पूछती है कि क्या वो सच में सोहो को मारना चाहती है, क्योंकि वो उनका ही तो बेटा है जिसे उन्होंने बचपन में छोड़ दिया था सक्सेसफुल होने के लिए। क्या वो उसे अब भी मारना चाहती हैं? अगर वो कहे तो वो सोहो को बचा सकता है, क्योंकि उनका एक स्पाई अभी भी हॉस्टल में ही है। लेकिन वो पत्थर दिल सोहो को मारने का ऑर्डर दे देती है और उनके बच्चे उस दिन ही मर गए थे जिस दिन उन्हें उसने छोड़ा था। नॉर्थ कोरियन लीडर उसे कहता है कि वो एक बहुत ही खुदगर्ज और हार्टलेस औरत है। सीन वापस से सोहो पर शिफ्ट होता है, जो अपसेट होता है कि चुंग्या उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर बाद सोहो कहता है कि वो सभी हॉस्टेज को हॉस्टल से सेफली बाहर निकालने के बाद ही जाएगा। चुंग्या भी उसे स्विस बैंक का सर्टिफिकेट देती है और उसे कहती है कि उसका पासवर्ड भी वही रात है जो दोनों ने साथ में बिताई थी। जिनकी ये बातें वॉचमैन भी छुपकर सुन रहा होता है। सीन गांगवो पर शिफ्ट होता है। वो बताता है कि हना उस रिपोर्टर गाल के पास पहुंचने ही वाली थी जिसे चांगसू, नामतेल और मिस्टर आन के पकड़ लिया जाता, क्योंकि उनके पास इलेक्शन स्कीम के सबूत थे। सीन चांगसू पर शिफ्ट होता है, जो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि हना को भी वहीं बंद कर दिया जाए जहाँ की रिपोर्टर गाल है, और इसके साथ भी वो सोहो से बात करता है, जहाँ वो कहता है कि अब तो उनके पास में सिक्योरिटी के लिए $300 मिलियन है, तो उसे यूंग्रो को सबके साथ भेजना होगा। सोहो उसके लिए मान जाता है और कहता है कि वैसे ही वो देश से बाहर किसी सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे, वैसे उनके अकाउंट में $300 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सीन चेंज होता है, जहाँ की हेड स्टूडेंट ऊपर के कमरे में अपनी बुक ढूंढ रही होती है। वहाँ लौटते वक्त उसे वॉकी टॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि वॉचमैन ही उस पर बात कर रहा था, और यहाँ से साफ हो जाता है कि वॉचमैन ही वो हॉस्टल का स्पाई है। हेड स्टूडेंट भाग के यूंग्रो के कमरे में जाकर सोने का नाटक कर देती है। वहाँ वॉचमैन भी आता है, यूंग्रो से पानी मांगता है, और इसी बीच में वो हेड स्टूडेंट को जहर खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ वार्डन आ जाती है और वॉचमैन को जाना पड़ता है। लेकिन वो जाते हुए भी हेड स्टूडेंट को वार्न करता है कि अगर उसने इस बात को किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। वार्डन दोनों को वहाँ से बाकी स्टूडेंट के पास जाने को कहती है। वहीं चुंग्या चान के कपड़े बदलने के लिए कहती है और वार्न करती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे भी वहीं पर छोड़ देगी। इसके जाने के बाद में वहाँ पे कैंटीन वाली आंटी चान को कहती हैं कि उससे ज़िंदा रखना ज़रूरी है, इसलिए वो चला जाए, और उनकी बातें सुनकर चान भी कन्विंस हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हना रिपोर्टर को एएनएसपी के लोगों से बचाकर भाग चुकी है। सीन चेंज होता है जहाँ गांगवू की बात चांगसू से होती है और वो पूछता है कि रिपोर्टर बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। चांगसू से कहता है कि प्रेसिडेंट को भी इस स्कीम का पता चल चुका है, इसलिए वो किसी को भी बाहर नहीं आने देंगे, उन्हें छिपकर ही निकलना होगा। सो गांगवू से फ़ोन लेकर जैसे ही कुछ कहने वाला होता है कि चुंग्या फ़ोन लेकर कहती है कि सभी 12 बजे निकल जाएंगे, स्टूडेंट चांगसू की जिम्मेदारी है, और इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। सो वो कहता है कि वो सभी को बाहर निकाले बिना यहाँ से नहीं जाएगा, तो चुंग्या उसे चूज़ करने के लिए कहती है और उसे जवाब ना देने पर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। गांगवू सोहो से कहता है कि उसे जाना होगा, स्टूडेंट उसकी जिम्मेदारी है। ये सुनकर सोहो मान जाता है और वो एक आखिरी बार यूंग्रो से मिलता है और कहता है कि वो जा रहा है और वो उसे साथ में नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि उनके पास $300 मिलियन है उनकी सेफ्टी के लिए। यूंग्रो उसे अपना स्कार्फ देकर कहती है कि उसे पता होगा कि उसके लिए कितनी ज़्यादा कीमत है, इसलिए अगली बार जब भी वो मिलेंगे सोहो उसे ये वापस कर देगा। सोहो वो नहीं लेता और दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है कि अब वो कभी भी नहीं मिलेंगे। यूंग्रो उसे पीछे से हक करके रोती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। यूंग्रो जब नीचे आती है तो हेड स्टूडेंट भाग कर आती है और उसे गांगवू को वार्डन और यूंग्रो की बातें बताती है कि कैसे वॉचमैन ही हॉस्टल का असली स्पाई था। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और यूंग्रो सोहो के पास जाने के लिए बाहर भागती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुंग्या सोहो और सभी स्पाई बेसमेंट से ना जाकर बाथरूम से जाते हैं, क्योंकि उन्हें चांगसू पर यकीन नहीं था। सोहो को एक पल के लिए यूंग्रो को चिल्लाने की आवाज़ भी आती है, लेकिन वो दोबारा आवाज़ ना आने पर वो चला जाता है। वहीं यूंग्रो को लगता है कि वो सभी बेसमेंट से जाएंगे, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ नहीं होते, इसलिए वो बाथरूम की तरफ जाती है। वहाँ पे चांगसू एएनएसपी एजेंट के साथ में बेसमेंट के दरवाजे पर सभी स्पाई को मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लोग सभी बाथरूम की तरफ से भाग रहे हैं, इसलिए वो अपने लोगों को वहाँ पर भेजता है और उसी बीच बेसमेंट के रास्ते से वॉचमैन बाहर निकल जाता है, जिसकी मदद वही शॉप ओनर करता है जिसने चुंग्या को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसके पीछे उनका बेटा भी है, जिसे गाड़ी में बैठा दिया गया। गांगवू यूंग्रो को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि सोहो और सभी स्पाइस ट्रेंड हैं और वो खुद को बचा लेंगे, लेकिन उन्हें हॉस्टल की लड़कियों को बचाना होगा क्योंकि उनके पापा ने उन्हें धोखा दिया है। सीन हना पर शिफ्ट होता है, जो रिपोर्टर गाल के साथ में एक रेडियो स्टेशन हैक कर लेती है और इससे पूरे देश में ये पता चल जाता है कि सरकार क्या कर रही है। इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चांगसू मिस्टर आन को बुलाता है। मिस्टर आन उसे रेडियो स्टेशन में जाकर सबसे पहले उस रिपोर्टर को मारता है और हना को पकड़ लेता है। वो उसे इसलिए नहीं मार पाता क्योंकि इसके फादर एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं
वो खुद भी करप्ट है। वो आकर हना को एक जोर का थप्पड़ मारता और मिस्टर आन को उसका ध्यान रखने को कहता है। वहीं वॉचमैन को जब अपने बेटे के ना होने का एहसास होता है तो वो उसे बंदूक की नोक पर गाड़ी से बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि आज के बाद वो ये भूल गया कि उसका भी कोई पिता था। वॉचमैन के बेटे को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके पिता क्या कर रहे हैं और वो हैं कौन। वहीं सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स भी अपने बच्चों के जान के लिए एएनएसपी कैंप के बाहर गए हुए होते हैं, क्योंकि सभी को इलेक्शन स्कीम का पता चल चुका था और सिचुएशन सभी के हाथ से बाहर होती जा रही थी। वहीं वार्डन बुनको को बताती है कि उनकी बहन और वार्डन दोनों जर्मनी में मिले थे और वो बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उनकी बहन ने वार्डन के फियांसे के साथ में मिलकर उसे चीट किया था और वो उसके फियांसे के बच्चे की माँ बनने वाली थी। और इन सब बातों से वो इतना अपसेट हुई थी कि उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था और वापस से कोरिया आ गई थी, लेकिन उसे मिस्टर आन ने पकड़ लिया था और टॉर्चर किया था कन्फेस करने के लिए। वो एक नॉर्थ कोरिया की स्पाई है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने भी अपनी बहन का नाम ले लिया था, जिससे मिस्टर आन को उसकी बहन और फियांसे को पकड़ के टॉर्चर, जैसे कि उसकी बहन तो मर गई और उसका फियांसे आज भी कोमा में है, जिससे मिलने के लिए वो महीने में एक बार जाती हैं उसके बिल्स भरने। बुनको को ये जानकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो रोने लग जाती है और गुस्सा भी होती है कि उसकी बहन की जान वार्डन की वजह से गई और वो वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। बुनको की बहन के साथ जो हुआ था, उसकी फैमिली कंडीशन जो भी थी, लेकिन उसने जो किया था उसे उसकी सज़ा मिली थी। वहीं कॉमरेड ली और चान डॉक पर होते हैं, जहाँ वो बातें कर रहे होते हैं कि चुंग्या सोहो से प्यार करती है और ये भी कि उन्हें साउथ कोरिया के फ्राइड चिकन और नूडल्स कितना ज़्यादा पसंद आया। कॉमरेड ली खड़ा होकर कहता है कि उसे फिर से एक आखिरी बार वो खाना खाना है, लेकिन एक गोली आकर लगती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। चान भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉचमैन ही था। वो चान से चुंग्या और सोहो के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। इसके बदले कहता है कि उसकी माँ को ना बताया जाए कि वो मर गया है। इसके तुरंत बाद ही वॉचमैन उसे एक और गोली मारता है और चान की भी मौत हो जाती है। वहीं न्यूज़ में सब कुछ संभालने के लिए मिस्टर आन ये बता देते हैं कि एएनएसपी डायरेक्टर की बेटी भी अंदर है। ये सुन चांगसू गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। प्रेसिडेंट उसे फ़ोन करके वार्न करते हैं, लेकिन उसकी बातों से वो सेटिस्फाई नहीं होते और नामतेल को बुलाने के लिए कहते हैं। वहीं नामतेल की पिटाई एएनएसपी एजेंट कर रहे थे। जैसे जैसे उसे पता चलता है कि वो वापस से पावर में आ गया है, सबसे पहले वो उन एजेंट्स को मारता है जो उसे पीट रहे होते हैं। फिर वो चांगसू से ऑफिस में आकर उसकी सीट ले लेता है। वहीं सोहो और चुंग्या डॉक पर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर कॉमरेड ली और चान की जीप मिलती है, जिससे कि वो सोचकर रिलैक्स करने लग जाते हैं कि शायद वो दोनों चले गए। शिप में अभी टाइम होने के कारण वो दोनों जीप में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ चुंग्या बताती है कि वो हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, जिसमें कोई मिशन ना हो और वो उसके पति हो, उसका बच्चा हो, वो साथ में खुश रहे। इसी बीच उन्हें रेडियो से पता चलता है कि युंग्रो पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लेकिन कि वो एक नॉर्थ कोरियन स्पाई की मदद कर रही है और चांगसू को हटाम नाम तेल चीफ है। तो वो समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है और वो वापस हॉस्टल जाने की बात कहता है। चुंग्या उसे समझाती है कि अगर वो गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन सोहो को बस युंग्रो ही दिख रही होती है। लेकिन तभी वॉचमैन और उसका साथी उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वॉचमैन कहता है कि देश को धोखा देने का अंजाम मौत ही है। सोहो उसे कहता है कि उसे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जिसमें उसकी कोई पहचान ही ना हो, और वो ये भी बताता है कि युंग्रो की जान को खतरा है। ये सुनकर वॉचमैन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने साथी पर ही गोली चला देता है, जो कि सोहो को मारने वाला था, लेकिन बदले में उसे भी गोली लग जाती है। इसके बाद वो चुंग्या को छुड़ाकर उसे जाने के लिए कहता है कि वो जाकर युंग्रो के पास जाए और जल्दी से उसे जाकर बचा ले। वहीं नामतेल सभी हॉस्टल में घुसने के ऑर्डर्स दे देता है और चांगसू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नामतेल उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर सख्ती से हना को छोड़ने के लिए कहता है। अंदर वार्डन, गांगबू और युंग्रो सोच ही रहे होते हैं कि अब वो क्या करें, वो यहाँ से कैसे निकलें। तभी बुनको आकर उन्हें एक आइडिया बताती है। मिस्टर आन को कांटेक्ट करेगी और उन्हें बताएगी कि सभी हॉस्टेजेस और गांगबू टेरेस पर बैनर्स की मदद से सब बताने वाले हैं। नामतेल तो नहीं मानता, लेकिन मिस्टर आन के लिए ये कहने पर चुंग्या के बारे में बताने वाली है, तो वो फोर्सेस को मेन गेट पर टेरेस की तरफ भेज देता है, बेसमेंट से हटाकर। वहीं हना गांगबू को कहती है कि वो एक मिनी बस लेकर बेसमेंट की पास पहुंच जाएगी और उसमें हॉस्टेजेस को लेकर वो लोग निकल जाएंगे। गांगबू सभी हॉस्टेजेस के साथ में वहां जाने लगता है। वहीं सोहो भी बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और उसे बचते हुए वो एएनएसपी एजेंट को मार देता है। सभी दरवाजे के पास आ जाते हैं, लेकिन कैंटीन वाली आंटी ने के ना होने पर युंग्रो उनके पीछे वार्डन और बुनको तीनों को वापस लाने के लिए अंदर जाने लग जाती है। गांगबू जब दरवाजे पर सोहो को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन उसे पूछने पर वो किसी सवाल का जवाब नहीं देता। सोहो बिना जवाब दिए ही अंदर चला जाता है युंग्रो के पास और उसे ढूंढने लग जाता है। वहीं हना के आने पर गांगबू सभी हॉस्टेजेस को उसके साथ में भेज देता है और जाने को कहता है। हना भी नम आंखों के साथ में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गांगबू अंदर सभी के पास पहुंचता है और इतनी देर में
वहाँ पर एएनएसपी भी पहुँच जाती है और फायरिंग करने लग जाती है। सोहो और गांगमू सभी लेडीज़ को कवर कर देते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ गोलियां सोहो को भी लग चुकी थी। तो वो गांगवू से सभी लेडीज़ को लेकर बाहर जाने के लिए कहता है और अपनी जीप की चाबी भी दे देता है। गांगवू से कहता है कि वो भी सभी को लेकर आए और सबको कवर कर कर गांगवू वहाँ पर सोहो को भी जाने के लिए कहता है। गांगवू सबको सेफली बाहर निकाल सकता है और आगे सबका ध्यान भी वही रख सकता है। सोहो से ये कहता है। ना चाहते हुए भी गांगवू को अब जाना पड़ता है और वो युंगरो को वहाँ से खींचते हुए ले जाता है, क्योंकि वो जा नहीं रही होती है। लेकिन युंगरो को मौका मिलते वो वापस भागकर सोहो के पास में आ जाती है। तब सोहो को भी कई गोलियां लग चुकी होती है। युंगरो उसके खून को देखकर रोने लग जाती है। उसे शांत करने के लिए सोहो उसे अपने सीने से लगा लेता है। वहीं गांगमू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो युंगरो को छोड़कर बाकी लड़कियों को लेकर बाहर निकल जाता है और वो सभी सेफली वहाँ से जीप में चले जाते हैं। वहीं युंगरो ज़मीन पर सोहो को एटिक में लेकर जाती है और सोहो एक लास्ट चांस लेता है युंगरो को बचाने के लिए। वो नामतेल को वॉकी टॉकी से कनेक्ट कर उसे स्विस बैंक का अकाउंट नंबर बता देता है और ये कहकर वो डिस्कनेक्ट कर देता है कि पासवर्ड सिर्फ युंगरो के पास है। तभी एएनएसपी एजेंट उसे खून के निशान को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सोहो युंगरो को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद आगे हो जाती है। एजेंट उसे कहते हैं कि अगर उसने गन नीचे रख दी तो वो उसे छोड़ देंगे। तो वो एक बार उसे आंख भर कर युंगरो को देखता है और उसके गन नीचे रखते ही एजेंट उसे गोलियों से भून देते हैं। नामतेल भी उन्हें रोकने के लिए पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोहो ने युंगरो को बचाने के लिए उसे टेबल के पीछे में ढकेल दिया होता है। सोहो की ऐसी हालत देखकर युंगरो फूट फूट कर रोने लगती है। सोहो उसे एक कैसेट देते हुए कहता है कि उसे जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो। इसी बीच नामतेल युंगरो को घसीटते हुए सोहो के पास से लेकर जाता है। सोहो एक आखिरी बार उसे देखता है और अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। फिर टाइम कुछ आगे चला जाता है। रूलिंग पार्टी ने इलेक्शन स्कीम के सामने आने की वजह से अब सब कुछ खो दिया था। नई सरकार बन चुकी थी और नामतेल, चांगसू और मिस्टर राम तीनों को जेल हो चुकी थी। उनके परिवार की सारी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया और मिसेस चांगसू मिस्टर चांगसू के सारे पैसे को लेकर अपने बेटे के साथ में भाग गई थी। हॉस्टल में सब कुछ फिर से पहले के जैसा हो गया था। बुनको और वार्डन अब साथ में काम करने लगे थे। युंगरो उसी कैफ़े में जाती है जहाँ पर वो सोहो से पहली बार मिली थी। वहाँ पर बैठकर वो सोहो को दिए गए कैसेट को सुनती है। उसमें कन्फेशन किया हुआ था कि युंगरो से पहली नज़र में उसे भी प्यार हो गया था। ये सुनकर युंगरो भी वहीं पर रोने लग जाती है। इसी के साथ में लास्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सोहो उसी कैफ़े में गाना गा रहा होता है जहाँ वो और युंगरो पहली बार में मिले थे और युंगरो उसे बड़े ही प्यार से देख रही होती है और ये हकीकत नहीं होता, बस इस सारी चीज़ों को युंगरो वहाँ पर इमेजिन कर रही होती है। और इसी के साथ में ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस के अपडेट तुम लोगों को मिलते रहें। तो फिर से मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।